ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ? मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताएगा कि गद्दार कौन है। स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। समझ में ये नहीं आता कि इस देश में देशद्रोही आखिर हैं कौन? क्या वो लोग जो खुलेआम इस देश के राष्ट्रपितामह गांधी जी के पुतले पर गोली चला देते हैं, या वो सांसद जो गांधी जी का अपमान करते हैं और गांधी जी को मारने वाले को देशभक्त कहते हैं? नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। या वो लोग जो कैमरे के सामने आकर बेखौफ होकर ये कहते हैं, हमने गांधी को नहीं छोड़ा, तुम चीज क्या हो? ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ? ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ? क्या वो लोग जो 15 मिनट का वक्त मांगते हैं, हम 25 गौड़ है ना, तुम 100 गौड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। क्या वो लोग जो गाय के नाम पर कत्ल कर देते हैं, या वो लोग जो बिना कानून को डरे किसी नेता के घर के बाहर तोड़ फोड़ करते हैं? क्यों लोग किसी के बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? क्यों दंगे करते हैं? क्यों एक दूसरे को मारते हैं? कानून में तो कहा गया है दहशत फैलाना भी दहशत गिरोह वाले काम हैं, उसके बावजूद क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होती? याद रखिए, देश का सबसे बड़ा त्योहार ना ईद होता है ना दीपावली। देश का सबसे बड़ा त्योहार तो तब होता है जब आप अपने वोट की ताकत को समझकर एक अच्छे नेता को चुनते हैं। तभी हमारे देश इन मजहबी राजनेताओं से छुटकारा पाएगा और देश विकास के तरफ दौड़ेगा। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताएगा कि गद्दार कौन है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि देश में देशद्रोही है कौन। अगर आपके समझ में आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।